हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का 14 अक्टूबर का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 14 अक्टूबर के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिल्ली पुलिस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेकंड शिफ्ट के जो है प्रश्न को देख लेते हैं। उसके बाद आपको थर्ड शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा, और लास्ट में जो आपको फर्स्ट शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो सेकंड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, ये जो आपका हॉर्नबिल महोत्सव है ना, ये हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। तो नागालैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर लेते हैं अन्य महोत्सव के बारे में, जहां से आपके हर शिफ्ट में एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे कि बुरीबुट, मायोको, द्री, पोंगटू, लोसार, मोनापा उत्सव। ये जो आपके अरुणाचल प्रदेश के उत्सव हैं। अंबुबाची, भोगाली बिहू, वैसाखू, देहिंग, पटकाई, ये सब जो आपके असम राज्य के त्यौहार हैं। चापचरकूट महोत्सव, ये जो आपका मिजोरम राज्य का त्यौहार है। इसके अलावा तसुकेने, सेक्रेनी और हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये जो आपका नागालैंड का त्यौहार है। नोंगक्रेम त्यौहार, खांसी त्यौहार और बांग्ला त्यौहार, ये जो आपका मेघालय राज्य का त्यौहार है। योसांग, पोराग, चवांगकुटी, ये जो आपका मणिपुर का त्यौहार है। और ये जो आपका खार्ची पूजा है ना, ये त्रिपुरा राज्य का जो है एक त्यौहार है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु फर्स्ट डिमांडेड स्वराज, यानी सबसे पहले स्वराज की जो मांग है ना, ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, सबसे पहले स्वराज की जो मांग है ना, ये कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में जो है ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा मांगा गया था। तो दादा भाई नौरोजी आपका करेक्ट आंसर होगा। और दादा भाई नौरोजी जो है ये 1886, 1893 और 1906 में कांग्रेस पार्टी के जो है अध्यक्ष बने थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर प्रश्न ये पूछा गया था कि पूर्ण स्वराज की जो मांग है ना, ये पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था। तो देखिए, पूर्ण स्वराज की जो मांग है ना, ये पहली बार कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो ये आपका 1929 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा गया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अल बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद या फिर तारिक उल हिंद में कितने अध्याय थे। तो देखिए, ये जो आपका किताब उल हिंद है ना, ये अल बरूनी के द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया था। और इसमें जो आपके टोटल 80 अध्यायों में जो है ये विभाजित था। तो 80 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हिंद स्वराज पुस्तक, इसका जो प्रकाशन है ना, ये कब हुआ था। तो देखिए, 1909 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज की जो है रचना की गई थी। तो 1909 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है सर्वप्रथम जो है ये भाग लिए थे। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1901 में हुआ था, उसमें महात्मा गांधी जी ने जो है पहली बार भाग लिया था। तो आपका कलकत्ता अधिवेशन यानी किस अधिवेशन में पूछा गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर लेते हैं इस अधिवेशन का। ये जो है कांग्रेस का 17वां अधिवेशन था, और इसकी जो अध्यक्षता है ना, वो दिनसा वाचा के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा गांधी जी से प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ना, वो किस स्थान पर जो है आयोजित किया गया था। तो देखिए, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ना, ये आपका 1924 में कर्नाटक के बेलगाम में जो है ये आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारिया जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो देखिए, भारिया जनजाति के द्वारा जो है भारम, सेतम और सैला, ये जो आपका प्रमुख नृत्य जो है ये भारिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो इन तीनों में ऑप्शन में जो भी होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका भारिया जनजाति है ना, ये मध्य प्रदेश की जनजाति है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारिया जनजाति के लोग
खुद को जो है गोंड जनजाति के छोटे भाई के रूप में मानते हैं और इसलिए जो वो गोंड विधवा से शादी करना उनके लिए कर्तव्य मानते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पी.आर. श्रीजेश किस खेल से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपके पी.आर. श्रीजेश है ना, ये भारतीय हॉकी टीम के जो है गोलकीपर हैं। तो हॉकी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको बता दूं कि पी.आर. श्रीजेश को 2022 में शानदार प्रदर्शन के लिए जो है प्रतिष्ठित वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और यह पुरस्कार पाने वाले ये जो है केवल दूसरे भारतीय एथलीट हैं। पहले भारतीय एथलीट की बात कर ले तो ये रानी रामपाल को जो है सबसे पहले जो है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 में जो है चुना गया था और 2021 में जो है ये पी.आर. श्रीजेश को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2022 में जो है केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में जो है ये नामित किया गया है। तो देखिए 16 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में जो है ये आपका संजय मल्होत्रा को नामित किया गया है। तो संजय मल्होत्रा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका सत्रिया नृत्य है ना, ये असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो असम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्रसिद्ध पुजारी राजा की जो मूर्ति है ना वो मिली है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के आपके मोहनजोदड़ो से जो है प्रसिद्ध पुजारी राजा की जो है मूर्ति मिली है। तो मोहनजोदड़ो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि तेलंगाना के किस जगह पर जो है सूती वस्त्र का उद्योग नहीं है। तो देखिए इसके ऑप्शन मुझे मिले नहीं है। जिस भी बच्चे ने अगर सेकंड शिफ्ट का एग्जाम दिया है तो इसका ऑप्शन जो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का जो क्षेत्रफल है ना वो सबसे कम है। तो देखिए आपका जो पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ वनों का क्षेत्रफल आई थिंक आपका 0% है। तो पुडुचेरी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए पुडुचेरी में ऐसा नहीं है कि आपका वन क्षेत्रफल नहीं है, लेकिन जो वन के रिपोर्ट जारी किए जाते हैं ना उसमें जो आपका 0% जो है पुडुचेरी में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2001 से और 2011 के बीच यानी जो आपका 10वीं जनगणना हुआ था उसमें किस राज्य की जो जनसंख्या वृद्धि है ना वो सबसे कम रही थी। तो देखिए 2001 और 2011 के बीच जो आपका जनगणना हुआ था उसमें नागालैंड का जो जनसंख्या वृद्धि दर था ना वो सबसे कम रहा था। तो नागालैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हाइपरलिंक का जो है शॉर्टकट की पूछा गया था। तो देखिए हाइपरलिंक का जो शॉर्टकट की होता है ना वो Ctrl+K होता है। तो Ctrl+K आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फेसबुक जो है वो क्या है। तो देखिए फेसबुक जो है ना एक सोशल नेटवर्किंग ऐप है। तो सोशल नेटवर्किंग आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो आपके सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। अब हम लोग जो है थर्ड शिफ्ट के प्रश्न को देख लेते हैं। तो थर्ड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो देखिए बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना है ना ये अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में किया था। तो अलाउद्दीन बहमन शाह का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कांग्रेस का विभाजन ये जो है कब हुआ था, यानी कांग्रेस में जो गरम दल और नरम दल ये जो दो दलों में बढ़ गए थे ना ये किस वर्ष हुआ था। तो ये कांग्रेस के 1907 में हुआ था। और कांग्रेस का 1907 का जो अधिवेशन है ये कहाँ पर हुआ था, तो ये सूरत में हुआ था। तो 1907 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर सबसे कम जो है ये किस राज्य की है। तो देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी ना उसमें जो पुरुषों की साक्षरता दर सबसे कम जो रहा था वो बिहार राज्य का रहा था। और महिलाओं का भी जो साक्षरता दर रहा था ना वो बिहार राज्य का सबसे कम रहा था। सेकंड पे जो महिलाएं का साक्षरता दर कम राज्य वाला जो राज्य रहा था वो आपका राजस्थान राज्य रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और बिहार का जो आपका साक्षरता दर रहा था 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग वो आपका जो है 61.80 रहा था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 71.20 रहा था। और महिला साक्षरता दर की बात कर ले तो ये 51.50 रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गणतंत्र दिवस समारोह पर परम विशिष्ट सेवा मेडल ये जो है किसे मिला है। तो देखिए 26 जनवरी 2022 को परम विशिष्ट सेवा मेडल जो है ये नीरज चोपड़ा को दिया गया है। तो नीरज चोपड़ा आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सत्रिया नृत्य ये जो है किसने खोजा था। तो देखिए 15वीं शताब्दी में सत्रिया नृत्य को जो है ये श्रीमंता शंकरदेव के द्वारा जो है इसे खोजा गया था। तो श्रीमंता शंकरदेव आपका करेक्ट आंसर होगा। और वर्ष 2000 ईस्वी में इस नृत्य को जो है भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में जो है वो सम्मिलित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है कि भारत में वर्तमान में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। तो ये आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कमजोर वर्ग के लिए यानी जो सामान्य कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए जो 10% का आरक्षण है वो आपका किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया है। तो देखिए ईडब्ल्यूएस को 10% का जो आरक्षण है ना ये 103वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया है। तो 103वां आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि खजुराहो नृत्य महोत्सव ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए खजुराहो नृत्य महोत्सव जो है ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे पहले आपका दिल्ली पुलिस में पूछा गया था कि खजुराहो का जो मंदिर है ना वो चंदेल शासकों ने किस शैली में बनाया था। तो आपके किस शैली में बनाया गया था। तो नागर शैली में जो है वो बनाया गया था। लेकिन बच्चे बता रहे थे कि नागर शैली ऑप्शन में नहीं दिया गया था। तो फिर आपका द्रविड़ शैली जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा जो है लागत मूल्य के अधीन नहीं है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका मजदूरी, किराया, ब्याज और इन्वेस्टमेंट दिया हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मजदूरी आपको देना पड़ता है, किराया भी देना पड़ता है और ब्याज भी चुकाना पड़ता है। लेकिन ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है ना ये लागत मूल्य के अधीन नहीं आता है। तो इन्वेस्टमेंट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि खजुराहो ये तो मैंने आपको बता दिया है। इनमें से कौन सा एक जो है हरित क्रांति से संबंधित नहीं है। तो इसके मुझे अभी तक 2 ही ऑप्शन मुझे और जो 2 ऑप्शन मुझे मिले हैं वो आपका एक नॉर्मन बोरलॉग दिया हुआ था और एक आपका MS स्वामीनाथन दिया था। तो देखिए नॉर्मन बोरलॉग की बात कर ले तो ये जो आपके हरित क्रांति के विश्व स्तर पर जो है ये जनक हैं और भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं ये आपके MS स्वामीनाथन हैं। तो ये तो आपका दोनों आंसर तो नहीं होगा। इसके अलावा जो 2 ऑप्शन थे आप कमेंट करके जो है ज़रूर बताइएगा कि एक आपका जो है विलियम करके ऑप्शन दिया गया था। तो एग्जैक्ट क्या विलियम करके ऑप्शन था ये आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2022-23 के बजट में बच्चों और महिलाओं के लिए जो है कुल कितनी योजनाएं जो है वो चलाई गई है। तो देखिए 2022-23 के बजट में बच्चों और महिलाओं के लिए जो है टोटल आपका 3 जो योजनाएं चलाई गई है। तो 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कौन से बजट में 10 लाख की बीमा की जो बात वो कही गई है। तो देखिए 2019 के बजट में जो है आपका 10 लाख की बीमा की जो बात है ना वो कही गई है। तो 2019 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हेन वाज डायरेक्ट एक्शन डे यानी डायरेक्ट एक्शन डे जो है ये कब हुआ था। तो देखिए डायरेक्ट एक्शन डे को जो है कलकत्ता हत्याओं के रूप में भी जाना जाता है और ये जो आपका 16 अगस्त 1946 को हुआ था। तो 16 अगस्त 1946 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किसान ड्रोन यात्रा इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया था या फिर दिल्ली में जो आपका ड्रोन महोत्सव मनाया गया था उसका जो उद्घाटन है वो किसने किया था। तो देखिए दोनों में ही जो आपका आंसर होगा ना वो नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रति व्यक्ति आय मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला जो है ये सबसे गरीब है। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय मानदंड के अनुसार बिहार का जो ये आपका शिवहर जिला है ना ये सबसे गरीब है। तो शिवहर जिला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1993 में यूनेस्को ने जो है किसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है वो घोषित किया है। तो आपके ऑप्शन में हुमायूं का मकबरा दिया गया था। तो देखिए हुमायूं के मकबरे को जो है 1993 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो घोषित किया गया था। तो हुमायूं का मकबरा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कुतुब मीनार को भी जो है वो शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेलेक्ट इंटायर कॉलम इन एक्सेल यानी एक्सेल में कॉलम को सेलेक्ट करने का जो शॉर्टकट की पूछा गया था। तो ये कंट्रोल+स्पेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एप्रोप्रिएट का जो एंटोनिम पूछा गया था। तो देखिए एप्रोप्रिएट का जो मतलब होता है ना वो आपका उचित होता है और एप्रोप्रिएट के ऑप्शन में जो आपका दिया गया था वो आपका इरिलीवेंट दिया गया था। तो इरिलीवेंट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मौर्य का एंटोनीम पूछा गया था। तो देखिए मौर्य का जो एंटोनीम होता है ना, मौर्य का मतलब आपका दुखी होता है और इसका जो एंटोनीम होगा वो आपका हैप्पी होगा। तो हैप्पी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने जो है थर्ड शिफ्ट के जो है मुझे प्रश्न मिले थे। अब जो हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न को देख लेते हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि भारत में मक्का सबसे अधिक जो है ये किस राज्य में होता है। तो देखिए भारत में मक्का जो सबसे अधिक है ना, ये आपका कर्नाटक राज्य में होता है। तो कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राजा और राधा रेड्डी की बेटी यामिनी रेड्डी जो है ये किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए राजा और राधा रेड्डी की बेटी यामिनी रेड्डी जो है ये आपका कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बजट जो शब्द है ना ये किस भाषा का शब्द है। तो देखिए ये जो आपका बजट शब्द है ना ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो फ्रेंच भाषा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि सेठ शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था। तो देखिए सेठ शाह सूरी के बचपन का जो नाम था ना ये फरीद खान था। तो फरीद खान आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सेठ शाह सूरी को शेर खान की जो उपाधि है ना ये किसने दी थी। तो देखिए सेठ शाह सूरी को शेर खान की जो उपाधि है ना ये बहार खान लोहानी के द्वारा दिया गया था। शेर शाह सूरी का मकबरा ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए शेर शाह सूरी का जो मकबरा है ना ये बिहार के सासाराम में स्थित है, जिसका निर्माण 16 अगस्त 1545 में पूर्ण हुआ था। और शेर शाह सूरी के द्वारा ही जो है जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक जो रोड है ना वो शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि अकबर का वास्तविक नाम क्या था। तो देखिए अकबर का जो वास्तविक नाम था ना ये जलालुद्दीन अकबर था। इसके अलावा बाबर की बात कर ले तो बाबर का जो वास्तविक नाम था ना वो जहरुद्दीन बाबर था। इसके अलावा जहांगीर का जो बचपन का नाम था वो सलीम था। और एक आपका शाहजहां का जो वास्तविक नाम था वो खुर्रम था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि तेंदुलकर समिति का गठन ये जो है किस वर्ष किया गया था। तो देखिए प्रोफेसर सुरेश डी तेंदुलकर की अध्यक्षता में इस निर्यात समूह का जो गठन है ना ये 2005 में किया गया था। और गरीबी के आधिकारिक आकलन के लिए और कार्यप्रणाली की समीक्षा करने और मौजूदा प्रक्रियाओं में बदलाव के लिए जो है इस समिति का गठन किया गया था। तो अगर ऑप्शन में आपका 2005 दिया गया था तो 2005 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर ये प्रश्न पूछा गया था कि तेंदुलकर समिति ने अपना जो है ये आपका रिपोर्ट जो है ना वो कब प्रस्तुत की थी। तो देखिए तेंदुलकर समिति के द्वारा 2009 में जो है अपना रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत किया गया था। तो 2009 अगर ऑप्शन में दिया था तो 2009 आपका करेक्ट आंसर, यानी अगर रिपोर्ट से प्रश्न पूछे गए थे तो 2009 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अनुच्छेद 51A में कौन सा मूल्य कर्तव्य है। तो देखिए अनुच्छेद 51A में जो आपका मौलिक कर्तव्य है और मौलिक कर्तव्य जो है ये आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है आपके 10 जो है वो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ना वो आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। और वर्तमान में आपके जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वो आपका 11 है। और आपके जो 11 मौलिक कर्तव्य है ना वो आपके अनुच्छेद 51A में है। और आपके जो है भाग की बात कर ले तो भाग 4A में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 11 जो मौलिक कर्तव्यों में से 51A के A में जो है आपके संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना, ये जो आपका अनुच्छेद 51A के A में जो है ये मौलिक कर्तव्य है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। इसके अलावा पूछा जाए कि अनुच्छेद 51A के B में क्या है। तो देखिए स्वतंत्रता हेतु हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाला महान आदर्शों को सोचना एवं उनका पालन करना, ये जो आपका अनुच्छेद 51A के B में है। अनुच्छेद 51A के C में क्या है। तो देखिए भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करना, ये जो आपका अनुच्छेद 51A के C में है। 51A के D के बात कर ले तो देश की रक्षा करना एवं ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना, ये जो आपका अनुच्छेद 51 के D में है। इसके अलावा आपको टोटल 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानना है तो इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पे जो है अपलोड कर दूंगा। आप वहां से 11 मौलिक कर्तव्य जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रंगराजन समिति का गठन ये जो है कब किया गया था। तो देखिए रंगराजन समिति का जो गठन है ना ये आपका विनिवेश के संदर्भ में सिफारिश करने के लिए जो है
सरकार द्वारा 1993 में जो है ये गठित किया गया था। और देखिए आपको मैं बता दूं कि कहीं कहीं पे जो आपका 2012 भी दिया गया है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ऑप्शन में 2012 दिया गया था, ये फिर 1993 दिया गया था। आप ये जो है जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि रंगराजन समिति का गठन किसके लिए किया गया था, तो ये विनिवेश के लिए किया गया था। इसके अलावा अन्य समिति के बारे में जान लेते हैं जहां से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि पीके मोहंती समिति का जो गठन है ना, ये भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए वर्तमान स्वामित्व दिशा निर्देशों और कॉर्पोरेट संरचना की समीक्षा करने के लिए जो है इस समिति का गठन किया गया था। आबिद हुसैन समिति का जो गठन है ना, ये लघु उद्योग और व्यापार नीति सुधार के लिए किया गया था। चक्रवर्ती समिति का जो गठन है ये आपका मौद्रिक नीति के लिए किया गया था। नरसिम्हा समिति का जो गठन है ये बैंकिंग सुधार के लिए किया गया था। भगवती समिति का जो गठन है ये आपका बेरोजगारी और लोक कल्याण के लिए किया गया था। शिवराज समिति का जो गठन है ये कृषि नीति के लिए किया गया था। रंगराजन समिति की बात कर ले तो बैंकिंग उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश को कंप्यूटरीकरण करने के लिए जो है इस समिति का गठन किया गया था। लोढ़ा समिति की बात कर ले तो भारत में क्रिकेट के लिए सुधारों की सिफारिश करने के लिए जो है लोढ़ा समिति का गठन किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से किस कंपनी ने जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर लॉन्च किया है। तो देखिए ये जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है ना, एक वेब ब्राउज़र है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है वो विकसित किया गया है। और इसे जो है कब शुरू किया गया था, तो 1995 में जो इसे शुरू किया गया था। तो माइक्रोसॉफ्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मकर संक्रांति में किस देवता की जो है पूजा की जाती है। तो देखिए मकर संक्रांति में जो है ये आपका सूर्य देव की पूजा की जाती है। तो सूर्य भगवान आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे पहले आपका जो है प्रीवियस शिफ्टों में पूछा गया था कि जो आपका छठ पूजा होता है ना, जो आपको बिहार में छठ पूजा होता है, उसमें जो है किस देवता की आराधना की जाती है। तो उसमें भी जो है आपके भगवान सूर्य की जो है आराधना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला ये जो है कहाँ लगता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है, एक ही बच्चे ने जो ये प्रश्न मुझे भेजा है। तो देखिए एशिया का जो सबसे बड़ा पशु मेला है ना, ये आपका सोनपुर मेला है, जो कि बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा यानी नवंबर दिसंबर में जो है लगता है। तो सोनपुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रधानमंत्री ई विद्या योजना में जो है कितने टीवी चैनलों के माध्यम से छात्रों को जो है शिक्षा देने का काम किया जाएगा। तो देखिए हाल ही में मई 2022 में जो आपका प्रधानमंत्री ई विद्या योजना शुरू किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम में 12 से बढ़ाकर जो है 200 टीवी चैनलों के माध्यम से छात्रों को जो है शिक्षा देने का काम किया जाएगा। तो 200 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कुचिपुड़ी ये जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए कुचिपुड़ी की बात कर ले तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का जो एक शास्त्रीय नृत्य है। तो आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे पहले एग्जाम में आपका पूछा गया था प्रीवियस शिफ्टों में कि भारत में कितने जो है शास्त्रीय नृत्य हैं यानी क्लासिकल डांस है। तो देखिए क्लासिकल डांस की बात कर ले तो 8 जो आपके क्लासिकल डांस है, और उसके बारे में आप जान लीजिए। पहला जो है ये आपका भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। सेकंड आपका कथकली है जो कि केरल का है। मोहिनीअट्टम जो कि आपका केरल का है। कुचिपुड़ी की बात कर ले तो ये आपका आंध्र प्रदेश का है। ओडिशा ये जो आपका उड़ीसा का है। मणिपुरी की बात कर ले तो ये आपका मणिपुर का है। कथक की बात कर ले तो ये आपका उत्तर प्रदेश का है। सत्रिया की बात कर ले तो ये आपका असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी जो मुर्मू थी ना, ये किस नंबर की है। तो देखिए हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जो है ये भारत की राष्ट्रपति बनी है, और ये 15वें नंबर की जो है राष्ट्रपति बनी है। तो 15वां आपका करेक्ट आंसर होगा। और आपको कमेंट करके जवाब देना है कि भारत के 14वें नंबर के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, ये जो आपको कमेंट करके जरूर जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नीति आयोग का गठन ये जो है कब हुआ था। तो देखिए योजना आयोग के बाद जो है योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग का जो गठन है ना, वो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। तो 1 जनवरी 2015 आपका करेक्ट आंसर हो।
बात कर ले नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो देखिए नीति आयोग के जो अध्यक्ष है ना, ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो ये आपके नरेंद्र मोदी है। बात कर ले इसके हाल ही में जो है उपाध्यक्ष को चेंज किया गया है, तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है ना, ये श्री सुमन बेरी हैं, जो कि 1 मई 2022 से जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में जो है ये पदभार ग्रहण किए हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सुंदरवन डेल्टा में कौन सी नदी जो है वो भाग नहीं लेती है। तो देखिए सुंदरवन डेल्टा ये जो आपका पश्चिम बंगाल राज्य में है, और इसमें जो आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ये नदियाँ जो है भाग लेती है। और ये जो आपका नर्मदा और ताप्ती नदी है ना, ये भाग नहीं लेता है। तो ऑप्शन में या तो नर्मदा दिया होगा या फिर ताप्ती नदी दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि MS वर्ड में आपको पैराग्राफ में 1.5 लाइन को स्पेस करने के लिए जो है किसे जो है प्रेस करना पड़ता है। तो देखिए MS वर्ड में पैराग्राफ में 1.5 लाइन को स्पेस करने के लिए जो है आपको Ctrl+5 जो है वो प्रेस करना पड़ता है। तो Ctrl+5 आपका करेक्ट आंसर हो। इसके अलावा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए जो है Ctrl+Q का जो है प्रेस किया जाता है। वहीं अगर पैराग्राफ में सिंगल स्पेस करने के लिए जो है आपको Ctrl+1 जो है वो प्रेस करना पड़ता है। डबल स्पेस के लिए पैराग्राफ में जो है Ctrl+2 जो है वो आपको प्रेस करना पड़ता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे। तो देखिए स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे ना, ये रामकृष्ण परमहंस थे। तो रामकृष्ण परमहंस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बुक मार्क का जो है शॉर्टकट की पूछा गया था। तो देखिए किसी भी ब्राउजर में किसी भी वेब पेज को बुकमार्क करने के लिए जो है आपका शॉर्टकट की होता है वो Ctrl+D होता है। तो Ctrl+D आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत के साथ पहला क्रिकेट जो है ये किस टीम ने खेला था। तो देखिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये जो आपका गुजरात अहमदाबाद में है, और भारत के साथ जो पहला क्रिकेट है ना, ये भारत और इंग्लैंड के बीच 24 फरवरी 2021 को जो है अपना पहला पिंक बॉल टेस्ट जो है ये इस ग्राउंड में जो है आयोजित किया गया था। तो भारत और इंग्लैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। और कब हुआ था, तो ये 24 फरवरी 2021 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द डाटा इन रो प्लस कॉलम इन कंप्यूटर कॉल्ड। यानी जो आपके कंप्यूटर में रो और कॉलम होते हैं ना, उस डाटा को जो है क्या कहा जाता है, तो उसे जो है सेल कहा जाता है। तो सेल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि धमेक का जो स्तूप है ना, ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो आपका धामक स्तूप है ये आपके उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ में स्थित है। तो सारनाथ आपका करेक्ट आंसर होगा। और इस स्तूप को जो है 500 CE में जो है वो बनाया गया। और बात कर ले धमेक स्तूप के बारे में, तो देखिए धमेक स्तूप को वह स्थान माना जाता है जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने पहले 5 ब्राह्मण शिष्यों को जो है प्रथम उपदेश दिया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सिलेक्टेड इमेज फोटो या फिर ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए जो है शॉर्टकट की पूछी गई थी। तो देखिए सिलेक्टेड इमेज फोटो को ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए जो है Ctrl+X ये जो आपका शॉर्टकट की होता है। तो Ctrl+X आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।